1 महीने 7 दिन बाद संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है। जिन जज साहब ने सर्वे का आदेश दिया था उनकी टेबल पे फाइनली ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें मस्जिद के भीतर मिले सनातन सभ्यता के कई निशानों के बारे में न सिर्फ लिखा है बल्कि उसकी तस्वीर भी ली गई है। पहले आप सुनिए मस्जिद के अंदर सर्वे में क्या क्या मिला है, फिर बताते हैं सर्वे रिपोर्ट आने के बाद योगी कौन सा भयंकर एक्शन लेने वाले हैं जिससे मुसलमानों में हड़कंप मचना तय है। संभल की मस्जिद के मुख्य द्वार पर बने 4 स्तंभ में से 2 पर कमल के फूल के निशान मिले। कमल के फूल के नीचे आम के पल्लव की आकृति बनी हुई है जो मंदिर होने का सबूत देती है। मूल इमारत पर घंटी की आकृति भी बनी हुई है जो बताती है यहाँ कभी मंदिर रहा होगा। सर्वे में बरगद के पेड़ के निशान भी मिले जिस पर कालिक लगी है। दावा है यहाँ पहले पूजा होती थी। मस्जिद परिसर में सुनहरी रंग की एक आकृति मिली जो शेषनाग की तस्वीर कही जा रही। वहां एक कुआं भी मिला है जहां सर्वे में पता चला वहां हिंदू पहले पूजा किया करते थे। एएसआई का दावा है कि मस्जिद के भीतर नीले रंग का एक शिलालेख भी मिला है। ऐसे में हिंदू पक्ष का दावा अदालत में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 19 नवंबर को पहले दिन के सर्वे के बाद मस्जिदों के खंभों से कुछ निशान मिटाने की कोशिश हुई, जो ये इशारा करता है कि 24 नवंबर की घटना प्रायोजित थी और पूरी प्लानिंग इस बात की थी कि किसी भी हाल में सर्वे टीम को सही रिपोर्ट लेके कोर्ट न पहुंचने दिया जाए। हालांकि 2 बार ऐसे मौके भी आए जब कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा करने के लिए वक्त मांगा। पहली बार हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार करने में देरी को वजह बताया, तो वहीं दूसरी बार तबीयत खराब होने की वजह से अदालत से मोहलत मांगी गई, जिसे लेके मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये तक दावा किया कि सर्वे में कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए ये बार बार समय मांग रहे हैं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, सर्वे रिपोर्ट तैयार करने वाले कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव बताते हैं, हमने 43 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है। 2 शिफ्ट में सर्वे किया गया है जिसमें करीब 5 घंटे की वीडियोग्राफी है और 60 से ज्यादा फोटो लिए गए। सभी साक्ष्य अदालत में जमा किए जा चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है रिपोर्ट के बारे में। अबाउट टू रिपोर्ट हमें कुछ उसको नहीं बताना है। इतना बता सकते हैं करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने खींची, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्माननीय न्यायालय में स्वीकृत लिफाफे में पेश कर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट की अग्रिम कार्रवाई क्या है और कब तक हो पाएगी? मेरा तो इतना फंक्शन था, आज मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो रेस्पोंडेंट हैं वो 6 जनवरी तक इसमें माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब उसके बारे में उन्होंने रिट फाइल की नहीं की, क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट के बारे में ज्यादा बताने से रमेश राघव ने इनकार कर दिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिस दावे के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जज आदित्य सिंह के सामने जो दलीलें रखी थी वो एक तरह से सही साबित होती नजर आ रही है। अब इसी सर्वे के आधार पे दोनों पक्षों के वकीलों की बहस होगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पे रोक लगाई है, इसीलिए जज आदित्य सिंह भी बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ये रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे। मीडिया में जो जानकारी आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही। अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करता तो फिर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही सुनवाई की अगली तारीख तय होगी। हो सकता है कि सुनवाई के दौरान मस्जिद के बाहर बन रहे थाने को लेकर भी कोई आदेश जारी हो, क्योंकि ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेता लगातार इस पे सवाल उठा रहे, इसे वक्त की संपत्ति बता रहे, जिसपे संभल प्रशासन ने जवाब तो दे दिया, लेकिन किसी ने अदालत की तरफ अगर जाने की कोशिश की तो फिर पुलिस प्रशासन को वहां से भी जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट जैसी ही तैयार हुई, संभल में कई नेताओं के रंग उड़ गए। दावा किया जा रहा है कि अब बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है।